ट्राइब फर्स्ट अभियान की ओर से पाहन महासम्मेलन में धार्मिक अगुवाई में सभी आदिवासियों को एक मंच पे लाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के प्रथम नागरिक और आदिवासी परंपराओं को मनाने वाले सामाजिक धार्मिक अगुआ पाहन एवं उनके सहयोगियों को सम्मानित किया गया। पाहन रूढ़िवादी परंपराओं को मनाने वाले आदिवासी समाज के बेहद सम्मानजनक महत्वपूर्ण पद पर हैं। इस अभियान के तहत आदिवासी परंपरा और विरासत को बचाने के लिए गांव के प्रमुख नागरिक और पाहन एक टीम बनाई। इस कार्यक्रम में झिरिंगा मुंडा की ओर से पूजा के बाद उद्घाटन किया गया। इसमें झारखंड की संयोजक श्रीमती आरती कुंजूर एवं रितेश उराव के अलावा अन्य लोग भी शामिल हुए। जिसको हम लोग उराव बोलते हैं। तो जो भी हमारे जो पाहन पूजा द्वारा पंचों के द्वारा जो भी पूजा विचार है वो संपन्न कराया जाता है। तो जन्म संस्कार में सबसे पहले जो बच्चे जन्म लेता है तो हमारे गांव के बुजुर्ग महिलाएं पाहन पूजा के द्वारा सखुआ पत्ता में एक ताजा धान निकाल करके उस अपने नाना नानी दादा दादी के नाम से, अगर लड़का है तो उस दादा का नाना का नाम लिया जाता है, अगर लड़की है तो नानी दादी का नाम ले करके हम लोग उस भगवान धरती माँ का स्मरण करते हुए नाम करते हुए उस पाहन सम्मेलन आपके द्वारा नेतृत्व किया गया, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? पाहन सम्मेलन का सिर्फ मैंने नहीं किया है, बहुत सारा राजनीतिक सामाजिक धार्मिक जो संगठन है सारे लोग मिलके किया है। और इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग, लेकिन राजनीति से परे, लेकिन एक जनजाति आदिवासी होने के नाते सारे लोग यहाँ पर एकजुट होके ट्राइब फर्स्ट अभियान बनाया। और ट्राइब फर्स्ट अभियान बना के जितने भी, चूँकि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले हमारे पाहन हैं, उसको पूरी हमारा रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी समाज का पूजा पद्धति जन्म से लेकर मृत्यु तक वो पाहन हमारा केंद्र बिंदु में है। हमारा समाज का केंद्र बिंदु भी पाहन है और पूरा रीति विधि हमारा धर्म जो जितना भी हमारा रीति रिवाज होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बगैर पाहन का नहीं हो पाता है। पाहन के साथ, चूँकि पाहन है, पाहन के साथ उनके सहयोगी होते हैं, पेनभोरा है, कोटवार है, महतो है, ये सहयोगी है। इन सहयोगियों के ये पर पूरा सामाजिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक ताना बाना बुना रहता है। और विगत का ये समय में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं, बहुत सारे ऐसे घटना देखने के लिए मिला है कि उनकी पूजा पद्धति से लेकर, जो कि रूढ़िवादी परंपरा पूजा पद्धति को लेकर डाइवर्ट किया गया। लोग तरह तरह का उसको मतलब ख़त्म करने का साजिश किया गया, षड्यंत्र किया गया है, मतलब क्षरण करने का प्रयास किया गया है। और ये जो रूढ़िवादी परंपरा जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं, उस आदिवासी को समाप्त करने का, उनका चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, वो समाप्त करने का वो एक षड्यंत्र हो रहा है। इसके चलते सारे लोगों का चूँकि एक सम्मान होना चाहिए, सम्मान हो और एकजुटता हो, और ताकि बहुत सारे जनजाति हैं, सारे जनजाति के लोग एक मंच पर आएँ और अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा को बचाएं। और बचा के जब समाज बचेगा तो हम लोग सारे लोग बचेंगे, और जब सारे लोग बचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे आदिवासी समाज मजबूत होगा। और चूँकि ये मजबूती हमारी, जब पहले हमारे पाहन महतो कोटवार पेनभोरा जब समाज को बांध के रखे थे तो वो समाज एक बंधा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा विकृति लोगों लाने का प्रयास किया, अपने हिसाब से लाने का प्रयास किया, पूजा पद्धति को अपने हिसाब से बांटने का प्रयास किया, तब से ये कहीं ना कहीं कमी त्रुटि आ रही है। तो उसके लिए ये पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। और एक रांची जिला के, ये जिला स्तरीय था, रांची जिला स्तर पर ये पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सारे जगह से लोग आए और अपनी बातों को रखे। 2-3 प्रस्ताव लोगों ने रखा। यहाँ जितने लोग आए थे उन्होंने तो प्रस्ताव भी रखा कि जो हम जो पाहन जो जाहिर स्थान, सरना स्थल या फिर हमारा गाँव देवती,
जिसकी वो पूजा करता वो जाता है तो वो उसके अलग किसी और को जनजाति का दर्जा ना दे और जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र उसी को दे। और साथ ही साथ हमारा जो रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, परंपरा, अगर कर्मा है अखड़ा में तो अखड़ा में ही मने, हमारा सरहुल है हमारा सरना स्थल में तो सरना स्थल में मने, और इसके इतर हमारा जो पर्व त्यौहार को जो करने का, रीति रिवाज को बांटने का या फिर अलग अलग जगह पर करके दिग्भ्रमित करने का किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ऐसे लोगों को अगर कोई करता है तो हम लोग उसका विरोध, पुरजोर विरोध करेंगे। और जो हमारी परंपरा का जहाँ पर्व त्यौहार मनाना है वहीं मनाएं, उसके अलग नहीं। अगर वो वास्तव में अगर आपको है तो वो आ जाए, दूसरे जगह मनाने का हम लोग सारे लोग विरोध करेंगे। दीदी, एक चीज़ देखा जा रहा है कहीं न कहीं जिस रूप में और जिस एक सोच से मतलब झारखंड बना था और उसके बाद 25 साल हो गया है, कहीं न कहीं आदिवासी उस चीज़ को लेकर अभी तक कहीं न कहीं एक मतलब खटास रहा कि जो आदिवासियों को जो मान सम्मान या जो मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिल पाया। क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? नहीं तो बिहार से भी अगर कह दे कि झारखंड अलग राज्य की मांग भी इसी के लिए किया जाता है कि यहाँ जल जंगल ज़मीन, यहाँ का जितना पारंपरिक ज़मीन, चाहे पहनाई ज़मीन हो, कोटवारी हो, भूतखेता हो, ये तमाम जो हमारा जो परंपरा जिसके बदौलत हम आदिवासी की जो पहचान है, परंपरागत रूढ़ी का जो पहचान है, इसी के लिए हुआ था। कहीं ना कहीं और मिलना चाहिए जो वास्तव में जो रूढ़ीवादी, रूढ़िगत, परंपरागत जिसको मिलना चाहिए वो कम है। इसी के लिए हम सारे लोग एकजुट होके, और हमारा सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं, हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम समाज को बांध के रखें और हम एकजुट रहेंगे। जैसे मधु कोड़ा जी ने कहा, जो हो समाज के प्रतिनिधि तौर पर है, कि आप एकजुट रहोगे, तमाम जनजाति एकजुट रहोगे, एकता में रहोगे, तमाम लोग आपके सामने झुकेंगे, आपका जायज़ की मांग को वो लोग मानेंगे। तो हमको एकजुटता तो दिखाना पड़ेगा। लोग सरकार ही पर, हम सरकार तो करे ही करे, लेकिन हमारा भी सामाजिक दायित्व बनता है अपने लोगों को सही जो बात है रूढ़िवादी परंपरा को बताना, समझाना और बांध के रखना। आखिर क्वेश्चन दीदी कि जिस तरह से आदिवासियों समाज को कहीं न कहीं 25 साल में एक देखा जाए कि बिखराव का स्थिति है, या कहीं न कहीं एक लगता है कि एक होता है कि आपसी मतलब कि दूरी बन गया, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत दूरी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा जो एक पहले जो समरसता, जो एकजुटता सब जगह होता था, वो थोड़ा कमी या दूरी थोड़ा लगा। तो इसी को दूरी को, क्योंकि हमारा जनजाति आदिवासी मूलवासी, झारखंड आंदोलन में आदिवासी मूल थोड़ा बहुत का कुछ है, लेकिन सबका लगभग एक ही है। तो उस हिसाब से नाम अलग अलग है, कोई जाहिर थान बोलता है, कोई सरनासर बोलता है, तो ये माझी थान कहता है, तो ये नाम अलग है, लेकिन उसका जो तरीका एक ही है। बस पहले एक जगह थे, थोड़ा सा लोग इधर अपने अपने में हो गए, तो उसको ले आके फिर से एक जगह में एकजुट रहो। एक अखड़ा में जो बांधने का जो काम होता है, वो एक हम लोगों ने एक प्रयास किया कि एक जगह रहें, एक जगह रह के एकजुट रहेंगे तो हमारा जो भी किसी भी समाज, आदिवासी समाज, किसी भी समाज में अगर दिक्कत आएगा तो हम लोग इसके लिए हम लोग बात को, आवाज़ को उठाएंगे। आखिरी क्वेश्चन दीदी कि जिस तरह से आदिवासियों के प्रति अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक धर्म के प्रति उनको ज़्यादा ही हो जा रहा है, कि या मुस्लिम लोग उधर शादी कर ले, कहीं क्रिश्चन कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा क्यों इस तरह का हो रहा है? ये बहुत सारा मामला अभी आया भी है। लोग धर्मांतरण करके मुस्लिम में के साथ साथ अन्य, सिर्फ एक ही नहीं कहेंगे, अन्य आदिवासी, तो हम लोग पहले जो समाज एक बार बंधा हुआ था, और समाज को बांधने में यही हमारे पाहन जो मेन है, पाहन, पेंबोरा, कोटवार है, ये मजबूत रहा था। उस मजबूती को फिर से करने की जरूरत, ताकि ये जो दूसरे जाति के लोग हमारे बहनों के साथ, हमारे माँ बहन के शादी हो जाता है, और शादी के बाद जो उसका जो नाजायज़ जो ये आदिवासी का जो फ़ायदा उठाते हैं, इसी के लिए बात हुआ कि जो आज प्रस्ताव जो पारित हुआ कि जो जाहिर थान नहीं जाता है, माझी थान नहीं जाता है, वो गांव का मड़ई नहीं जाता है, सरना स्थल नहीं जाता है, पाहन का जो रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है, उसका कस्टम और सिस्टम को नहीं मानता है, उसको जाति प्रमाण पत्र बंद करे। इसी के लिए आज लोगों ने प्रस्ताव भी रखा। अपनी परिचय। आरती कुजूर, ट्राई फर्स्ट अभियान की संयोजक मंडली के एक सदस्य। दादा, जिस तरह से आप लोग पाहन सम्मेलन, महासम्मेलन किए हैं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासी, रांची वासियों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, नामकुम प्रखंड के लाल खटंगा पंचायत के ग्राम नया भुसुर में रांची जिला पूरे जिला स्तरीय पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद यह है कि हम सभी जानते हैं कि हर समाज में हमारे जो पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, अगुआ होते हैं, उनको जो मान सम्मान मिलता है वो हमारे पाहन लोगों को शायद
नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग यह ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम किए, ताकि हम ये लोगों को बताने का कोशिश किए कि हमारे जो पाहन अगुवागण है उसको हम कैसे मान सम्मान दें। आप देखिएगा, अगर किसी अन्य धर्म या अन्य समाज में आप जाइएगा तो उनके जो पुरोहित होते हैं, अगुवा होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान मिलता है। साथ ही साथ हम लोग, हमारी जो रूढ़ी व्यवस्था है, हमारा जो कस्टमरी लॉ है, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, हमारा जो अखड़ा है, हमारा जो गांव है, जो दिन पर दिन लुप्त होते जा रहा है, उसको हम कैसे बचाएं, उस विषय को लेकर भी हम लोग आज पाहन लोगों से बात किए। और जैसा कि हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया, वो प्रस्ताव को आज जिला स्तरीय भूसुर मैदान में कार्यक्रम हुआ, और यह कार्यक्रम अब हम लोग अखड़ा तक हम पहुंचाने का, हर गांव हर गली में पहुंचाने का काम करेंगे। प्रस्ताव यह है कि जो आदिवासी वही है जो सरना जाता है, आदिवासी वही है जो जाहिर स्थान जाता है, आदिवासी वही है जो देवी मणि का पूजा करता है, आदिवासी वही है जो गांवी देवती का पूजा करता है, आदिवासी वही है जो महादेव को मानता है। अन्यथा आप देखिएगा कि आज के समय में आदिवासी का जो रूप और रंग बदल दिया जा रहा है। बस हम लोग उसको बचाने के लिए यह पाहन महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। दादा, कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक आदिवासियों समाज खास करके देखा है तो धर्म लोग की धार्मिक को लेकर के जो है जो कन्वर्सन ज़्यादा है, इस पर देखा जाए, इस पर क्या बोलना चाहिए? इसी बात को लेकर अपने लोगों को मोटिवेट करने को लेकर यह कार्यक्रम किए, ताकि लोग अपने समाज, अपने परंपरा, अपने रूढ़िवादी से जुड़े। आज लोग भटकने का कारण यही है, लोगों को ये लगता है कि हमारे आस्था में शायद कुछ आस्था में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को विश्वास बताना होगा, और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसको बताना होगा कि रूढ़ी प्रथा ही हमारी अपनी पहचान है। अपना परिचय। मेरा नाम रितेश उरांव हुआ, मैं ट्राइब फर्स्ट अभियान का संयोजक मंडली का सदस्य हूं और इस पंचायत का पूर्व मुखिया। धन्यवाद। दादा, आज आप लोग पाहन सम्मेलन करवाए, क्या सोच इस तरह का आप लोग कर रहे हैं? देखिए, दिनों दिन देखा जा रहा है कि हम लोग का जो आदिवासी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दबते जा रहा है या ख़त्म होते जा रहा है, और बहुत सारा रीति रिवाज जो है, पहले हम लोग का शादी 1 महीना का होता था, 1 महीना पहले से हम लोग डोमकच नाचते थे, और आज देख रहे हैं कि 1 दिन में ही सब ख़त्म हो जा रहा है। 1 दिन का शादी, इतना बड़ा 1 महीना का कार्यक्रम 1 सप्ताह में 1 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। उसी तरह सिर्फ शादी की बात हम नहीं करेंगे, हम लोग का पूजा हुआ, हम लोग का मसना में जो है जन्म संस्कार हुआ, सारा चीज़ में कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को, जो हमारा पुरखा का बताया हुआ चीज़ को भूलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे डाइवर्ट होते जा रहे हैं, दूसरा को अपना रहे हैं, दूसरा चीज़ों को। जैसे हम लोग का उरांव लोग का शादी में कपड़ा देने का, जैसे बाहर का लोग कपड़ा अभी जो दे रहे हैं, एक कपड़ा लेन देन का जो कर रहे हैं, वो मुख्यतः हम लोग के समाज में घर के लोग करते थे, जो निजी हैं खासकर। अब तो जो गरीब तबके भी हैं वो लोग भी मेहमानी में जैसे तैसे, चूँकि इज्जत बचाना होता है तो वो लोग कपड़ा ले जाते हैं, भले वो दूल्हा दुल्हन का काम में आए चाहे नहीं आए, वो बात की बात है, और बेकार हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ को, दूसरा चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए, जानने के लिए हम लोग अभी पाहन सम्मेलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि आदिवासी समाज जो है और आपका राज्य के मुखिया है, कहीं ना कहीं लोग में थोड़ा सा एक दूरी देखा जा रहा है आदिवासी समाज और मुखिया में, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से करनी और कथनी में अंतर रहेगा, तो इस तरह से दूरी तो बनाएंगे ही। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए, हम लोग का सरना सिरम टोली जो मेन केंद्रीय हम लोग का पूजा स्थल है, वहाँ पर चूँकि इतना संकीर्ण हो जा रहा है रास्ता, और चूँकि लाखों की तादाद में सरहुल में आते हैं, वहाँ पर हमारा ट्राइबल जुलूस जाती है, तो वहाँ पर चूँकि वो राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनका थोड़ा सा उनका बस कहना था या सहयोग कर देते तो हो सके उसका रैंप वहाँ ना उतर के आगे उतरता। तो कहने का मतलब ये हुआ, पूरा मिला के ये बात आई कि कहीं ना कहीं आप आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं, तो
धर्म का भी बचाने का दायित्व आपका भी बनता है। अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश टोप्पो, मैं लाल खटंगा ग्राम प्रधान नया भूसुर। चलिए उसी के लेकर के मिला है, पर्यावरण के लेकर के ही आप लोग को मिला है। कहाँ आए थे और क्या लेके जा रहे हैं? हम लोग पहान सम्मेलन के लिए आए थे ग्राम भूसुर, और हमें यादगार के रूप में पेड़ मिला है। इसको लगाएंगे। हम लोग प्रकृति के पूजक हैं, पहान हैं, इसीलिए मिला है हम लोग को। कैसा महसूस हुआ पहान सम्मेलन में आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा खातिरदारी भी किया गया, खाना पीना सब मिला हम लोग को। आप लोग जो पेड़ लेके जा रहे हैं, तो पेड़ पे क्या करिएगा आप लोग? इसको लगाएंगे। हम लोग का बागान है, आम बागान, वहीं इसको ही मिला के लगा देंगे। इसीलिए ठीक है। पौधा बढ़ रहा है, पौधा दे रहा है तो इसका पहचान ले जा रहे हैं हम लोग। इसलिए दे रहे हैं, लगाने के लिए दे रहे हैं हम लोग। तो चिन्ह लगाएंगे, यहाँ आए हैं, मीटिंग में आए हैं, तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? इसीलिए हम लोग चिन्ह रहेंगे। हम लोग जब तक से रहेंगे तब तक इसको याद करेंगे हम लोग कि इन साल का है का के हम लोग सराय का पूजा करते हैं, तो हम लोग किसी को नहीं हम लोग नाम देंगे। प्रखंड है अनगढ़ा से हम लोग नामकन प्रखंड आए हैं पहान सम्मेलन में, और हम लोग का यहाँ प्रोग्राम अच्छी तरह से हम लोग का अच्छा लगा, और हम लोग यहाँ दिन भर समय दिए, और हम लोग को यहाँ खाना वाना मिला, खाए, और लास्ट में हम लोग को यहाँ पेड़ दिया जा रहा है। पेड़ ले जा रहे हैं, उसको लगाएंगे। हाँ, ये हम लोग का यादगार रहेगा कि हम लोग आए थे यहाँ, बहुत अच्छा लगा।